नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं लेकर एक इम्पॉर्टेंट सेशन, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा। और मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि खुशी की लहर। बिहार के सभी बच्चों में खुशी की एक लहर जो है वो दौड़ चुकी है, क्योंकि बिहार के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन 2025 के लिए जारी कर दिया गया है। और आप लोगों के सामने एग्जामिनेशन फॉर्म की फिलिंग डेट्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो एक लंबा इंतजार जो हम लोग बोल रहे थे वो इंतजार खत्म हो चुका है। नोटिफिकेशन हमारे पास आउट हो चुका है। परीक्षा की तैयारी करने के दिन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और इसी तैयारी के तहत बहुत सारे प्रश्न जो है वो प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी खुशी की लहर में आज बिहार कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर मैं जिस विषय पर आप लोगों से बात करने आई हूँ, ठीक है, वो विषय एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जिसको लेकर आप सभी लोगों के सवाल हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, सर कैसे जो है वो कैसे सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करें, किसे ज़्यादा पढ़ें किसे कम पढ़ें, तो किस विषय का कितना रहेगा वेटेज आपकी इसी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षा में। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 19,838 पद जो है वो यहाँ पर हमारे सामने है। पदों की संख्या कम नहीं है, बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। 19,800 पद जो है वो 838 पद ही नहीं है, लेकिन इन पदों में सिर्फ बिहार नहीं बल्कि बिहार के अलावा भी बहुत सारे जो है वो बहुत सारे स्टेट के लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही पुलिस कांस्टेबल बनने वाले बच्चे यहाँ पर आएंगे, बिहार के बाहर के स्टेट के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ बिहार वालों से नहीं है, बिहार जो है बिहार के अलावा भी राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमारा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन आज के समय में प्रबल है। और हर आप में से जो एक बच्चा है वो बहुत अच्छे से जानता है कि भैया नौकरी चाहिए तो जी जान लगानी पड़ेगी। ठीक है, और उस समय जब नोटिफिकेशन आ चुका हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो, एग्जामिनेशन का मंथ हमारे पास एक्सपेक्टेड जो है वो बता दिया गया हो, उस समय पर हमारी तैयारी में जी जान नहीं बल्कि डबल जो है वो 200% एनर्जी जो है वो लग जानी चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें तो आप सब लोगों को पता है, और आज जो मैं आपको वेटेज बता रही हूँ ये पिछली परीक्षाओं के आधार पर बता रही हूँ। ठीक है, इस साल का एग्जाम का पेपर हमारे सामने नहीं है, ठीक है, लेकिन पिछली परीक्षाओं में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है उस आधार पर किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो अब की बार भी कहीं ना कहीं हमारा क्राइटेरिया वही रह सकता है, और उसी आधार पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न हमारे सामने होंगे। इन 100 प्रश्नों में से कुल जो मार्क्स होंगे वो 100 ही होंगे, मतलब एक प्रश्न जो है वो एक ही नंबर यहाँ पर कैरी करेगा। दूसरी बात, टोटल टाइम इन 100 प्रश्नों को करने के लिए कितना दिया जाएगा, 2 घंटे। और एक और खुशी की बात, एक तो भर्ती आ गई, ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी खुशी की बात कि क्या पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में मैम नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो नहीं साहब, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहीं अगर किसी प्रश्न में लग भी रहा है कि आंसर बिल्कुल सही नहीं पता है, फिर भी बिना डर के साथ जो है वो टिक लगा के हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश पूरी यही करनी है कि हम एक कॉन्सेप्ट की नींव तक जो है वो यहाँ पर पहुँच सके। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है यहाँ पर, और इसी पेपर को जब हम क्लियर करेंगे तभी हम लोग आगे के पड़ाव पर यहाँ पर पहुंच पाएंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कि मैम इस पेपर में 100 क्वेश्चन में कितने सब्जेक्ट शामिल होने वाले हैं, और इन सब्जेक्ट्स जो है उन सब्जेक्ट्स में से कितने कितने क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखो, सबसे बड़ा जो हमारे पास एक आधार है वो है जीके, है ना। अब इस जीके में आपसे बिहार का जीके भी पूछा जाएगा और इस जीके में आपसे सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बिहार से जुड़े हुए प्रश्न ही यहाँ पर हमसे पूछे जाने वाले हैं। बिहार का जीके भी पूछेंगे और बिहार जीके के साथ साथ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, चाहे वो आपके पॉलिटी से जुड़े हुए हो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री से जुड़े हुए हो, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी से जुड़े हुए हो, वो सारे प्रश्न भी यहाँ पर क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। तो सामान्य ज्ञान के 40 नंबर के क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने आए थे। 40 मार्क्स मतलब 40 क्वेश्चन, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मैम बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ये जो जीके है ये 40% का वेटेज रख रही है। कितना परसेंट, 40% का वेटेज जो है वो वेटेज रख रही है, जो छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर जनरल साइंस पर। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जामों में सिर्फ एक विषय लिख दिया जाता है मैम जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान,
लेकिन ये सामान्य विज्ञान जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं भी आप लोगों को जब सिलेबस बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मैम क्या छोड़ें और क्या जो है वो क्या पढ़ें, लेकिन हम हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। उत्कर्ष है आप सभी लोगों के साथ, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में जी जान जो है वो यहाँ पर उत्कर्ष लगा देने वाला है। तो जीएस या जनरल साइंस में अगर हम लोग बात करें तो 30 मार्क्स जो है वो जनरल साइंस के लिए यहाँ पर वेटेड है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 30 प्रश्न जो हैं वो हमारे जनरल साइंस में से पूछे जाते हैं। कहने का मतलब साइंस का वेटेज यहाँ पे 30% है। और अगर हम लोग बाकी वेटेज को यहाँ पे देख रहे हो तो सबसे ज्यादा वेटेज सामान्य ज्ञान का है, और सामान्य ज्ञान के बाद जो है वो विज्ञान का ही है। और विज्ञान एक ऐसा विषय है कि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है वो तो ठीक ठाक उसके साथ जो है वो तालमेल बिठा लेता है, लेकिन जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो उससे बहुत दूर भागते हैं। दूर से विज्ञान आती है, उतनी ही दूर जो है वो चले जाए जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। विज्ञान हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है, और इस जिंदगी से जुड़े हुए विषय को पूरी तन्मयता के साथ अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल 30 में से 30 नंबर जो है वो आप यहाँ पे ला पाओगे। दूसरा, अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी 10 नंबर की यहाँ पर है। कहने का मतलब 10 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, यानी मैथ्स का वेटेज जो है वो 10% है। हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी के प्रश्न भी पिछली परीक्षा प्रश्नों में पूछे गए हैं, क्योंकि हिंदी यहाँ पर एक विषय रखा गया है। 8 मार्क्स का मतलब 8 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे, तो हम ये मान सकते हैं कि 8% जो वेटेज रहा है हमारे एग्जाम में वो हिंदी का रहा है। इंग्लिश में से अगर हम लोग पिछली परीक्षा में बात करें तो 7 प्रश्न जो है वो इंग्लिश के सिलेबस में से आपसे पूछे गए। 7% वेटेज जो है वो यहाँ पर किसका रहा है, अंग्रेजी का भी रहा है। और 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए करंट अफेयर्स में से। करंट अफेयर्स में अब हमारे सामने देखो, कंपटीशन में 5 नंबर छोटे नहीं होते। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो यहाँ पर कम है तो पढ़ना छोड़ दो बेटा, मत पढ़ो करंट अफेयर्स को, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं कहा जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में आप लोगों का एक एक नंबर इस परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर आपको परीक्षा से इन भी कर सकता है और आउट भी कर सकता है, तो छोड़ने का तो ख्याल अपने दिमाग में लाना ही मत। ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है, ये हमारे कॉलेज की परीक्षा नहीं है कि छोड़कर चले जाएंगे तो ठीक है 10 नंबर का क्वेश्चन ही तो छूटेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं छूटने वाला। तो छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल निकाल देना है। तो करंट के हमारे पास कितने जो है वो कितने क्वेश्चन, मैम 5 नंबर जो है वो 5 नंबर करंट के हैं और 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 5% वेटेज है। अब करंट में हम क्या पढ़ें, तो आपको याद रखना है कि किसी भी परीक्षा में जब करंट अफेयर्स की बात होती है तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है, समसामयिक ज्ञान है, वो हमारे लिए पढ़ना क्या है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो वो पिछले 6 महीने का ही करंट अफेयर्स हमें यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। यानी ये मान के चलो कि 2025 में जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और ये रेगुलर प्रैक्टिस से डेवलप होगा। सिर्फ कहने से जो है वो, कहने से करंट अफेयर्स जो है वो मजबूत नहीं आएगा। रेगुलर जो है वो, रेगुलर आप जब प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपकी नींव यहाँ पर क्या हो पाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो जो हमारा आज का विषय था कि किस विषय का कितना वेटेज रहने वाला है, तो वो वेटेज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब नाउ यू विल डिसाइड कि हमें किस सब्जेक्ट की किस लेवल तक जो है वो क्या करनी है, तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ ही, क्योंकि मैं साइंस विषय की विद्यार्थी हूँ तो मेरा जो है वो, मेरा यहाँ पर तालमेल थोड़ा सा विज्ञान से रहेगा। साइंस जो है, साइंस का 30% वेटेज है, ठीक है। यानी पिछली परीक्षाओं में साइंस से जो है वो, साइंस से 30 क्वेश्चन जो है वो क्या किए गए थे, पूछे गए थे। और हम सब लोग जानते हैं कि जब हम जनरल साइंस पढ़ते हैं तो जनरल साइंस की 3 कैटेगरीज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। जनरल साइंस की कितनी, 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है फिजिक्स, एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है बायोलॉजी। तो मैम फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल में आने वाले हैं, तो एक तो लाइट वाला टॉपिक आएगा, एक यूनिट्स आएंगी, है ना, दूरी का मात्रक क्या है, समय का मात्रक जो है वो क्या है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है। तो ये तमाम जितनी भी फिजिकल यूनिट्स हैं वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। एक विद्युत धारा भी यहाँ पर क्या किया गया है, जोड़ा गया है, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, और एक साउंड वाला चैप्टर यहाँ पर फिजिक्स में आपको आता है।
अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो सब्सटेंसेस के साथ साथ उनकी अवस्थाएं, कि पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी, है ना। तो उन 5 अवस्थाओं के बारे में, अवस्था परिवर्तन के बारे में यहाँ पर बात करना है। कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बन जितने यौगिकों के साथ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करनी है। लेकिन जब मैं बायो के सिलेबस में आती हूँ, जनरली देखो साइंस में ये जो 30 क्वेश्चन है ना, और साइंस में जब भी जनरल साइंस पूछी जाती है और जब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, तो याद रखना लगभग 60% तक बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20% वहाँ पे फिजिक्स होती है और 20% ही केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का रेशियो थोड़ा कम होता है प्रश्नों में, लेकिन बायोलॉजी से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो थोड़े क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायो में अगर हम देखेंगे तो ठीक है, सेल वाला चैप्टर तो जोड़ दिया, लेकिन ये इन्होंने क्या लिख दिया, ये इन्होंने लिख दिया जंतु और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोलते हैं बॉटनी। अरे भाई, जूलॉजी और बॉटनी तो अपने आप में एक बड़ी विंग हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्या पूरा पढ़ सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि एग्जाम तो ठीक है, सिलेबस भी हमारे पास है, किताबें भी हमारे पास है, लेकिन फिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी टीचर से पढ़ें? फिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी बैच को खरीदें? फिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी के गाइडेंस लें? तो आपको ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आपको इन शब्दों की प्रायिकता नहीं समझ में आती। ये शब्द अपने आप में बड़ी बड़ी किताबें हैं, है ना, लेकिन इन किताबों में से क्या हमें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स में लगातार अब तक पूछा जाता रहा है, वो यहाँ पर हम आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ मानव के शरीर के जितने भी तंत्र, मानव तंत्र मतलब पूरी ह्यूमन बॉडी आपको पढ़नी है। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का यहाँ से लेकर पूरे नीचे लेग तक के जितने भी शरीर में अंग काम करते हैं सबके बारे में पढ़ना है। मानव रोग पढ़ना है, बैक्टीरिया और वायरस के बारे में भी यहाँ पर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन करना है। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि क्या इसको हम लोग 10-15 दिन में पूरा कर लेंगे, नहीं, महीने लग जाएंगे बेटा। अगर डेप्थ स्टडी करनी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, महीने जो है वो महीने लग जाएंगे। तो आज से ही अपनी तैयारी में यहाँ पर जुट जाओ। एक भी दिन अगर अब आप लोगों ने जाया किया तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे कि बच्चे वैकेंसी से आने से पहले ही बहुत जागरूक हैं, अब वैकेंसी आने के बाद तो और जागरूक हो गए। और कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी अपने आप में एक रुतबा होता है ना, और वो रुतबा अगर 12वीं पास करते ही मिल जाए तो सोचो कि आगे की जिंदगी के कितने सारे साल सरकारी सेवा में आप समर्पित कर दोगे, ठीक है। तो ये सारी जो है वो सारी बातें हैं। तो वेटेज आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गया है, पता जो है वो पता यहाँ पर चली गया है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है, उत्कर्ष आप सभी लोगों के लिए बिहार कांस्टेबल का ये जो बैच है ये 20 मार्च से शुरू कर रहा है, ठीक है। अभी बीच में होली का पर्व है, हम सबको पता है कि कुछ दिन जो है वो हमारे होली में जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि साल का बड़ा त्यौहार है, मनाना भी उचित है और मनाना भी चाहिए। खुशियां त्यौहार मनाने से ही कहीं ना कहीं आती हैं, ठीक है। तो बैच जो है वो बैच आपका 20 मार्च 2025 से यहाँ पर शुरू हो जाएगा और इसी बैच का नाम है पराक्रम 2.0। मतलब इससे पहले भी हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का बैच चल चुका है, पराक्रम बैच। अब पराक्रम 2.0 है वैकेंसी आने के बाद, और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। लेकिन अभी हमारे उत्कर्ष पर होली हंगामा ऑफर चल रहा है और इसी वक्त बिहार पुलिस की वैकेंसी आना आप सभी लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इस होली हंगामा ऑफर पे हमने सभी बैचों पर अप टू 90% डिस्काउंट किया था, प्लस अप टू 100% कैशबैक किया था। इस बैच का प्राइस वैसे 3000 रुपए है, लेकिन जब इस पर अप टू 90% डिस्काउंट अभी हाल ही में चल रहा है, आप सोचो कितना नॉमिनल प्राइस है बच्चों, सिर्फ 400 रुपए में। 400 रुपए जो है वो हम अपने दोस्तों के साथ बर्गर पार्टी करने में भी खर्च कर देते हैं, उससे ज़्यादा। लेकिन इस 400 रुपए में आपकी ज़िंदगी को हो सकता है एक नई दिशा मिल जाए। इस 400 रुपए में हो सकता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आप सभी लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। तो ज्वाइन दिस बैच पराक्रम 2.0। हम सब मिलेंगे, साइंस मैं आपको इस बैच में पढ़ाने वाली हूँ और बाकी सारे टीचर्स जो हैं, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो सिर्फ 400 रुपए में ये पराक्रम 2.0 बैच आपको मिल रहा है। 9 से 22 मार्च तक ऑफर है। इसे अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर कीजिए और इसे बिहार पुलिस कांस्टेबल बैच का हिस्सा यहाँ पर आप बन सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के बाकी भी जितने कोर्सेज हैं, ठीक है, बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भी अप टू 90% डिस्काउंट और 100% कैशबैक चल रहा है, अप टू 100%। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पेड स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी
पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ ही बुकशाला जो है हमारी, उस बुकशाला पे भी ये सारी किताबें, चाहे गोल्डन 499 प्लस PYQs हो, करंट अफेयर्स का वार्षिकांक हो, करंट अफेयर्स का ईयरली एडिशन हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप हो, पूरा आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट हो। आप देखो आर्थिक समीक्षा केंद्रीय बजट इस साल का 2025-26 का जो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, आपको सिर्फ 30 रुपए में मिल रही है ये किताब, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको सिर्फ 100 रुपए में मिल रही है। करंट अफेयर्स का पूरा एडिशन पूरे साल का आपको सिर्फ 80 रुपए में दिया जा रहा है इस ऑफर के तहत। और ये जो गोल्डन 4999 PYQs हैं जो कि आपके सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए हैं, मैंने बोला ना सामान्य ज्ञान में भूगोल भी आएगा, इतिहास भी आएगा, राज्य व्यवस्था भी आएगी, अर्थव्यवस्था भी आएगी। एक 280 रुपए में ये किताब आपको मिल रही है जिसमें 5000 MCQs आपको मिलने वाले हैं, किसके, सामान्य ज्ञान के। तो गो फॉर इट बेटा, वेरी वेरी गुड लक फॉर द बिहार पुलिस कांस्टेबल। मैं पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास रखती हूँ कि आप सभी बच्चे इस साल 2025 में अपनी ये नौकरी को जरूर से जरूर सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ होली का पर्व जो है वो आप सभी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आए, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।